और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में अगले 2 दिन भारी बारिश का पूर्वानुमान, मौसम विभाग ने जारी किया लो अलर्ट। नमस्कार, खबरें झंड देख रहे हैं आप। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अरविंद। तो देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है, कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ और चेहरा रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 1123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंच गए हैं। अपने अमेरिका दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री मोदी के वाशिंगटन पहुंचने पर प्रधानमंत्रियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ वार्ता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन और जापान प्रधानमंत्री योशिहिदे के साथ भी उनकी द्विपक्षीय बैठक होगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ बातचीत में दोनों नेता विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं तलाशेंगे। पीएम मोदी आज अमेरिकी कंपनियों के वरिष्ठ मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका पहुंचने पर वाशिंगटन डीसी की फिजा भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारों से गूंज उठी। भारी बारिश के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में वाशिंगटन डीसी हवाई अड्डे के बाहर भारतीय समुदाय के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जोरदार बारिश और तेज हवा भी उनके उत्साह और जज्बे को कम नहीं कर पाई। हाथों में तिरंगा थामे भारतीय समुदाय के लोगों का उत्साह आसमान को छू रहा था। प्रधानमंत्री ने उनके बीच पहुंचकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ने भीड़ में पहुंचकर लोगों से हाथ मिलाकर उनका उत्साह और बढ़ा दिया। Beloved Prime Minister, Mr. Modi, we are so excited. We don't mind staying in the rain. We are just excited to see him and welcome him. Modi ji. We love you, Modi ji. We love you. We love you. Modi is very instrumental in bringing USA-India ties much more stronger given the crisis, the COVID crisis, and only he is the leader who can solve the situations in the world. And we are proud that we are Indians and he's representing millions of Indians and giving a leadership direction to the entire world. So we are here to welcome him even though it's raining. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से ग्लोबल कोविड सम्मेलन को संबोधित उन्होंने किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना से भारत की जंग का जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वैश्विक कोविड-19 सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को एक परिवार के रूप में देखा है। भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग ने लागत प्रभावी डायग्नोस्टिक किट, दवाएं, चिकित्सा उपकरण और पीपीई किट का उत्पादन किया है, जो कई विकासशील देशों को किफायती विकल्प प्रदान कर रहे हैं। इसी सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कि अमेरिका दुनिया भर के निम्न और मध्यम आय वाले देशों को दान करने के लिए फाइजर के कोविड-19 वैक्सीन की खुराक की खरीद को दोगुना कर रहा है।
India stands ready to work with the world to end the pandemic. वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ग्लोबल कोविड शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और दुनिया के अधिकांश हिस्सों में अभी भी टीकाकरण होना बाकी है। इसलिए राष्ट्रपति बाइडेन की यह पहल सामयिक और स्वागत योग्य है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने मानवता को हमेशा एक परिवार के तौर पर देखा है। इसी मंत्र के तहत भारत ने अपनी कोरोना वैक्सीन को 95 देशों समेत शांति रक्षकों के साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत नए टीकों के विकास के साथ उत्पादन क्षमता भी बढ़ा रहा है, जिससे भारत दूसरों को वैक्सीन की आपूर्ति फिर से शुरू करने में सक्षम होगा। इसके लिए कच्चे माल की सप्लाई चेन को खुला रखना होगा। India's pharmaceutical industry has produced cost-effective diagnostic kits, drugs, medical devices, and PPE kits. These are providing affordable options to many developing countries. As our production increases, we will be able to resume vaccine supply to others too. For this, the supply chains of raw materials must be kept open. पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान चला रहा है। कुछ दिन पहले ही एक दिन में 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। ऐसा कोविन नामक अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग के माध्यम से ही संभव हो पाया है। साझा करने की भावना में भारत ने कोविन और कई अन्य डिजिटल समाधानों को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया है। Our grassroots level healthcare system had delivered over 800 million vaccine doses so far. Over 200 million Indians are now fully vaccinated. This has been enabled through the use of our innovative digital platform called CoWIN. प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के आर्थिक प्रभावों को दूर करने पर दुनिया को ध्यान देने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन प्रमाण पत्रों की पारस्परिक मान्यता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाया जाना चाहिए। India and the South Africa have proposed a TRIPS waiver at the WTO for COVID vaccines and medicines. This will enable rapid scaling up of the fight against the pandemic. We also need to focus on addressing the pandemic economic effects. To that end, international travel should be made easier through mutual recognition of vaccine certificates. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी क्वाड साझेदारी 2022 के अंत तक वैश्विक आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए भारत में कम से कम 1 अरब वैक्सीन डोज का उत्पादन करने में मदद करेगा। तो देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 31,900 नए मामले सामने आए, जबकि 31,900 लोगों ने कोविड को शिकस्त दी है। कोरोना के 31,923 नए मामले दर्ज किए। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 31,990 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.7% हो गई है। अब देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 3,01,640 रह गई है, जो 187 दिनों में सबसे कम है। झारखंड में भी कोरोना के मामलों में लगातार कमी हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के 5 जिलों से 7 मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 9 लोगों ने कोरोना को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। राज्य में फिलहाल 63 एक्टिव केस शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.50% है। कोरोना के जोखिम कम करने के लिए देश भर में टीका अभियान भी जोर शोर से चल रहा है। अब तक देश भर में 83,40,90,049 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। से टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। टीकाकरण अभियान के 250वें दिन 71,38,000 से दिए गए।
इधर झारखंड में भी कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। राजधानी रांची समेत विभिन्न जिलों में निर्धारित टीका केंद्रों पर वैक्सीन लेने के लिए लोगों का तांता लगा है। वैक्सीन की लोकप्रियता को देखते हुए झारखंड को केंद्र सरकार के द्वारा पर्याप्त टीके उपलब्ध कराए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना के 3 वर्ष होने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने करोड़ों लोगों तक मुफ्त स्वास्थ्य सेवा में लगे कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी है। छोर पर खड़े व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा करने की आयुष्मान भारत योजना से करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध हुई है और निरंतर ये योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित अनुसूचित के 6 छात्रों को सम्मानित करेंगे। इन छात्रों को विदेश स्थित अग्रणी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए चुना गया है। सरकार ने हर साल ऐसे 10 आदिवासी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने का निर्णय लिया है। राज्य भर में सोना सोवरन धोती साड़ी योजना की शुरुआत हो गई है। मुख्य कार्यक्रम जहां दुमका में आयोजित हुआ, वहीं जिलों में भी समारोह पूर्वक इस योजना की शुरुआत की गई। रांची में भी अनेक लाभुकों को सांकेतिक रूप से इस योजना का लाभ दिया गया। गढ़वा जिले में उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने जिला स्तरीय सोना सोवरन धोती साड़ी वितरण योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्चुअल माध्यम से लाभुकों से बातचीत भी की। साड़ी वितरण योजना के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के शुरुआत दुमका से मुख्यमंत्री के अनुरोध से और भी साड़ी उपलब्ध कराया जा रहा है। गढ़वा के लाभों ने सीधा संवाद किया, इस योजना के बारे में अपनी प्रतिक्रिया रखी। एक बहुत अच्छी स्कीम है और इसे हम लोग जन वितरण के माध्यम से 10 रुपये में धोती साड़ी साल में 2 बार उपलब्ध कराने का। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सोना सोवरन धोती साड़ी योजना की चतरा में भी विधिवत शुरुआत हुई। सिमरिया विधायक कृष्णदास और अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर योजना का विधिवत उद्घाटन किया। इस योजना के तहत चतरा के विभिन्न प्रखंडों के 1,70,627 परिवारों को धोती साड़ी एवं लुंगी देने का लक्ष्य है। जामताड़ा में विधायक इरफान अंसारी और उपायुक्त फैज अहमद मुमताज सहित अन्य गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से सोना सोवरन धोती साड़ी वितरण योजना का शुभारंभ किया। रांची के सांसद संजय सेठ ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान श्री सेठ ने केंद्रीय मंत्री को रांची शहर में रेल सुविधाओं के विकास से संबंधित एक आग्रह पत्र भी सौंपा। इस मौके पर रेल मंत्री ने रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन लोहरदगा करने और टाटा बरकाखां ट्रेन का परिचालन दुर्गा पूजा तक आरंभ किए जाने पर अपनी सहमति दी।
समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। अरे हरी भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? तेरी भौजी को दर्द उठ गया है, दाई लाने जा रहा हूँ। दाई? कौन जमाने में जी रहे हो भाई? मुफ्त में माता बुलाओ और भौजी को सरकारी अस्पताल लेकर जाओ। कहने में क्या आता है, जिसको खर्च उठाना पड़ता है उन्हें समझता है। हरी भाई, सरकारी अस्पताल प्रसव के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं। वहाँ सारी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है और वो भी 24 घंटे। सच? हाँ हरी भाई, बिल्कुल सच। कोई खर्च ना में होगा, बढ़कर सुविधा जो कोई लेता। आज जो माहौल है, 4 बातें खासकर इसमें ध्यान देने की जरूरत है। पहला ये कि हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों का सैनिटाइज करें, 2 गज की डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वो वैक्सीनेशन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर जो झारखंडी है वो अपने आप को वैक्सीन जल्द से जल्द लेकर के अपना टर्न के साथ उसको करें, और यही एक तरीका है जो हम पूरे झारखंड को जो है उससे हम पार लग सकेंगे और उससे सक्सीड कर सकेंगे। नहीं, पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। पहले 6 महीने तो होने दे। उसमें क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा 10। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी आई दूध समझी। अरे वाह। स्वागत है आपका विराम के बाद न्यूज बुलेटिन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश तेजी से बदल रहा है। डिजिटल क्रांति ने देश भर में सुखद बदलाव लाए हैं। ये दशक डिजिटल टेक्नोलॉजी में भारत की क्षमताओं को ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला। इसलिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस दशक को इंडिया टेक के रूप में देख रहे हैं। एक अनुमान है कि अगले सालों में भारत की दर्जनों टेक्नोलॉजी कंपनियां यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो। दिखाता है कि डेटा और डेमोग्राफिक डिवीजन की सामूहिक ताकत कितना बड़ा अवसर हमारे सामने ला। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा देशवासियों से आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा बनने की अपील की। से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि यह शुभ अवसर देश को नए मुकाम पर पहुंचने और संकल्पों को पूरा करने का है। तो आप सब 3 दिन के दौरे पर फिर से झारखंड में अभी हैं, तो सर किस तरह से लोगों के साथ संवाद होगा और किस तरीके से सर लोगों से आप संपर्क करेंगे? देखिए, यह आज़ादी का अमृत महोत्सव, यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे पीढ़ी को यह मौका मिला कि 75वां वर्षगांठ हम आज़ादी का मनाएं। तो ये पूरे हिंदुस्तान के समस्त नागरिकों के लिए बड़ा शुभ अवसर है। इसे संकल्प दिवस के रूप में मनाने का जो आह्वान किया है माननीय प्रधानमंत्री जी कि हम अपने भविष्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो इसमें सबको जुड़ना है और आनंद और खुशियों के साथ आगे बढ़ना है। ये ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जहां विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नीचे तक कार्यक्रमों को पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और वहीं जनता को जागरूक कर रहे हैं कि ऐसा अवसर बहुत कम मिलता है जब हम सामूहिक रूप से राष्ट्रीयता के साथ ऐसे उत्सव को हम मनाएं। लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, लोग अपना विवाह का दिन को मानते हैं या कोई भी पर्व त्यौहार मानते हैं, यही, लेकिन ये एक राष्ट्रीय त्यौहार है। अभी हमारा ये पखवाड़ा चल रहा है, ये हम सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिससे कहा कि अवसर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन दिसंबर से लेकर हम ऐसे महामानव जिन्होंने एक चिंतन दिया कि
इस तरीके से भारत को नागरिक केंद्र बनाकर नागरिकों को केंद्र में रख भारत को पूर्ण रूप से सुविकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती भी है, तो ऐसे अवसर पर हम पूरा पखवाड़ा मना रहे हैं और इसमें सेवा और समर्पण के साथ देशवासी जुड़ करके कैसे आगे बढ़े, ये आह्वान करते हुए इस संकल्प को दोहराते हुए विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड का 2 दिवसीय दौरा है और इस समय इस झारखंड के 2 दिवसीय दौरे में कई स्थानों में जाएंगे, शैक्षणिक संस्थानों में जाएंगे, कई जो कार्यक्रम हो रहे हैं वह में जाएंगे, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करेंगे और बेहतर क्या किया जा सकता है उससे सुझाव देंगे और सरकार के कार्यक्रमों को नीचे तक पहुँचा। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल के खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। राष्ट्रीय पोषण माह पर पिछले 1 सितंबर से अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। सरायकेला खरसावां जिले के कांड्रा स्थित पदमपुर गांव में सरकारी बाल विकास योजना गम्हरिया की पहल पर सेमिनार और गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरायकेला खरसावां स्थित कांड्रा के पदमपुर गांव में राष्ट्रीय पोषण माह पर सेमिनार और गोद भराई का आयोजन कर महिलाओं को पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां दी गई। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को फल, साग सब्जियों और पौष्टिक आहार से सजी थाली भी भेंट की गई। इसके साथ ही उन्हें पोषण के अंतर्गत हरी सब्जियां, दूध तथा सेवन करने, नियमित टीकाकरण कराने और प्रसव जांच के बारे में जानकारियां भी दी गई। यहाँ पे और जागरूक करने के लिए हमने गोद भराई का रस्म भी किया है। करीब 16 महिला आई थी जो आज उपस्थित हुई। इसके सेमिनार में सभी महिलाओं को बताया गया कि जन्म से लेकर 6 माह तक शिशुओं को सिर्फ स्तन नहीं कराएं और अन्य किसी भी प्रकार के तरल पदार्थ न देने के लिए परामर्श भी उपस्थित महिलाओं को दिया गया। पोषण से संबंधित कार्यक्रम है, हम लोग आंगनबाड़ी केंद्रों में चला रहे हैं। इसमें हम लोग पोषाहार के बारे में जानकारी दे रहे हैं, कैसे कुपोषण को दूर लगाएं, लोग कुपोषण के बारे में बताएं, खान-पान के बारे में बताएं। इस मौके पर उपस्थित महिलाओं ने कार्यक्रम के आयोजन को एक बेहतर पहल बताया। के लिए लोगों को जानकारी दिया गया कि अच्छा से अच्छा कैसे हम लोग को पोषण मिलता है, बच्चा को कैसे सही रखना है खान पान के लिए। हम लोग पोषण के बारे में बताया गया कि बच्चे उस तरह से कुपोषण जंग में जागरूकता जरूरी है, जिनमें पोषक तत्वों की सही जानकारी और उनका सेवन कुपोषण बचा सकता है। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। पोषण माह के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पीआईबी, आरओबी रांची और एफओबी दुमका के संयुक्त तत्वाधान में हेल्दी फूड फॉर हेल्दी हैप्पी लाइफ विषय पर वेबिनार का आयोजन हुआ। इस दौरान अपने अध्यक्षीय संबोधन में पीआईबी आरओबी के अपर महानिदेशक अमरदीप सिंह ने कहा कि घरेलू पदार्थों में भी पोषण का खजाना हुआ है। मौके पर अन्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। राज्य में मूसलाधार बारिश का सिलसिला फिलहाल थमा नहीं है। रांची में भी आज सवेरे काफी देर बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य में 2 दिनों तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने जिले का येलो अलर्ट भी जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 26 सितंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए विषयों पर लोगों के विचार आमंत्रित किए हैं, जिन पर चर्चा की जानी है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माइगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। याद रखें, रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। न्यूज बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचने पर भारतवंशियों ने गर्मजोश किस्म का स्वागत किया। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार की बड़ी पहल। मुख्यमंत्री जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत चयनित अनुसूचित जनजाति के 6 छात्रों को करेंगे सम्मानित। रांची सांसद सेठ ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात। रेल सेवाओं की विस्तार पर हुई चर्चा। और राजधानी राज्य के अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। भारत की पोलियो से यानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से फैल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार पोलियो पर जी रहे बरकरार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से फैल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से फैल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से फैल। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12